हेलो दोस्त, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन बाय पीएसके में स्वागत है। आज हम लोग ईवीएस पर्यावरण से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। आज इसका हम लोग अभ्यास करेंगे। बीएसएस टेट में यह आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक मार्क का संबंध है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुणवत्ता से, बी पैकेजिंग से, सी संसाधन से और ऑप्शन डी उत्पादन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुणवत्ता से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्राथमिक उत्पादक, बी द्वितीयक उत्पादक उपभोक्ता, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता और डी अपघटनकर्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रथम उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता ये सही है, गलत से प्रिंट हो गया है। तो किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि भू परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सूर्य है, बी पृथ्वी, सी चंद्रमा है और ऑप्शन डी है शुक्र। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। क्या कहलाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए परजीवी, बी मृतोपजीवी, ऑप्शन सी सहभोजी और ऑप्शन डी है सहजीवी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहभोजी। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मांसाहारी, ऑप्शन बी सर्वहारी, ऑप्शन सी शाकाहारी और ऑप्शन डी डेट्रीटिवोर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शाकाहारी। आपका ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए खाद्य चक्र, बी खाद्य जाल, ऑप्शन सी श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन डी बायोमास का पिरामिड। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको खाद्य जाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए चींटी, बी केंचुआ, सी मधुमक्खी और ऑप्शन डी तितली। तो किसको जो है किसान का मित्र कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केंचुआ। केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए उपयुक्त रसायन है। कौन सी रसायन है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट, बी पोटेशियम ब्रोमाइड, ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड और फिर ऑप्शन डी है पोटेशियम नाइट्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्वर आयोडाइड। अगला क्वेश्चन नंबर 9, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वायु, बी तालाब, सी जल और ऑप्शन डी है मृदा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तालाब।
तालाब क्या है? तालाब एक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का अपमार्जन कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जीवाणु व कवक, ऑप्शन बी मृदा व जल, ऑप्शन सी पशु और ऑप्शन डी पक्षी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जीवाणु व कवक। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से जैविक घटक है। निम्न में से जैविक घटक है। जैविक घटक क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए पादप, बी वायु, सी मृदा और ऑप्शन डी जल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पादप। पादप जो है जैविक घटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर है। क्या क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। ऑप्शन बी है पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। और ऑप्शन सी है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। और ऑप्शन डी है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ये 35 जो है ये गलत चीज़ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं 13 कि निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? कौन सा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेगिस्तान, बी समुद्र, सी वन और फिर ऑप्शन डी है कृषि भूमि। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? समुद्र। समुद्र जो है पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 14, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी अनियमित और फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीधा। तो ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। कैसा ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक दिशीय, बी बहुदिशीय और सी चक्रीय और फिर ऑप्शन डी है उभय दिशीय। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक दिशीय, मतलब एक दिशा में वो चलता है, उसका प्रवाह होता है खाद्य श्रृंखला का। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है स्क्रीन पर। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारितंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। प्राथमिक स्रोत क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा और फिर ऑप्शन डी है भोजन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन नंबर 17, 10% नियम दिया गया है। 10% नियम दिया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लिंडमान द्वारा, ऑप्शन बी गोल्डमान द्वारा, ऑप्शन सी बैकमान द्वारा और फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिंडमान द्वारा। लिंडमान द्वारा जो है
10% नियम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? ह्यूमस निर्माण, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी उपभोक्ता और फिर ऑप्शन डी है ए सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपघटक। तो ह्यूमस के निर्माण में जो है अपघटक सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्या है? तो जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए घास स्थल, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी पल्लवक और ऑप्शन डी उपरिरोह। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वन। जल चक्र को नियंत्रित करता है, वन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की? इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए अर्नस्ट हैकेल, ऑप्शन बी जी एल्विन हचिंसन, ऑप्शन सी ह्यूगो डी राइस और फिर ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्नस्ट हैकेल। ये जो है इकोलॉजी शब्द की रचना इन्होंने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कि ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए उत्तरी तारे को, बी दक्षिणी तारे को, सी पूर्वी तारे को और फिर ऑप्शन डी पश्चिमी तारे को। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी तारे को। ये ध्रुव तारा है। तारा जो है हरदम उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है, इसलिए ये उत्तरी तारे के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है कि टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी शुक्र। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है उपग्रह है टाइटन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? सबसे लंबा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर और ऑप्शन सी 21 जून और फिर ऑप्शन डी है 22 दिसंबर। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है कि भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी आर्द्रता, ऑप्शन सी पवन और फिर ऑप्शन डी वृष्टि। तो कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण का तत्व जो है आपका ऑप्शन डी जो है वृष्टि है, बारिश प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किनको कहते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र और फिर ऑप्शन डी मंगल। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है आप इसमें शुक्र को कहा जाता है। शुक्र सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना,
ऑप्शन बी चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, ऑप्शन सी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, और फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है कि हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। ऑप्शन ए अल्फा सेंटूरी, ऑप्शन बी मीटा सेंटायूरी, और ऑप्शन सी है प्रेक्सिमा सेंचुरी, और ऑप्शन डी है बर्नार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेक्सिमा सेंचुरी। यही जो है सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है कि तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 7 मोक, ऑप्शन बी विंडर डिम्पर, ऑप्शन सी अल्फा सेंटोरी, और ऑप्शन डी है स्मॉल बियर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंग डिम्पर। ये आपका सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 सौर मंडल के बाहर साइरस नामक चमकीले तारे को भी कहते हैं। साइरस नामक चमकीले तारे को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए कैट स्टार, ऑप्शन बी फॉक्स स्टार, और फिर ऑप्शन डी है डॉग स्टार, और ऑप्शन डी लायन स्टार। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा डॉग स्टार। साइरस को डॉग स्टार भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए स्थल मंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी वर्णमंडल, और ऑप्शन डी कोरोना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोरोना। कोरोना जो है सूर्य की सबसे बाहरी परत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी नेपच्यून, और फिर ऑप्शन डी है मंगल। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। शुक्र जो है यह सबसे गर्म ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इनमें से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, और ऑप्शन डी नेपच्यून। तो इनमें से किनका उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 33 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है यूरेनस। 33 का बी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 35 पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, और फिर ऑप्शन डी है दक्षिण से पूर्व। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम से पूरब के तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है। बौना ग्रह
आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्लूटो, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति और फिर ऑप्शन डी शनि। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लूटो। प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। इसमें से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी शुक्र और फिर ऑप्शन डी बृहस्पति। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वरुण। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 22 नवंबर, ऑप्शन बी 22 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 मार्च और फिर ऑप्शन डी है 22 जून। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए 20 मई, ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 20 जुलाई और फिर ऑप्शन डी है 21 अगस्त। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 जून को। 22 जून को क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा। क्वेश्चन नंबर 39 निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल है? कायांतरित सेल को रूपांतरित सेल भी कहा जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बलुआ पत्थर, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी ग्रेनाइट और फिर ऑप्शन डी चूना पत्थर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्रेनाइट, नहीं संगमरमर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है। पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान है, क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए आग्नेय, बी अवसादी, ऑप्शन सी रूपांतरित और फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आग्नेय। आग्नेय शैल जो है ये मैग्मा से निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 41 पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्युमिनियम और फिर ऑप्शन डी लोहा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्युमिनियम। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 संगमरमर डॉट डॉट की एक कायांतरित चट्टान है। संगमरमर क्या है? एक कायांतरित चट्टान है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए सैंडस्टोन, ऑप्शन बी चूने का पत्थर, ऑप्शन सी ग्रेनाइट और फिर ऑप्शन डी मिट्टी। तो 42 का क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी चूने का पत्थर। चूने का पत्थर, इसी से संगमरमर बनता है। चूने के पत्थर से ही संगमरमर बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? ग्रेनाइट किस प्रकार की शैल है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कायांतरित, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी अवसादी और फिर ऑप्शन डी है हेलाइट। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय। आग्नेय जो है, आग्नेय चट्टान, इसी ये ग्रेनाइट ही होती है। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है कि भूकंप मापा जाता है।
भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है बोफोर्ड पैमाने से में, बी डेसिबल में, सी न्यूटन में, और फिर ऑप्शन डी है रिएक्टर पैमाने में। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिएक्टर पैमाने पर में नापा जाता है भूकंप को। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक बहुत गर्म समुद्री धारा, ऑप्शन बी मछलियों का बहुत बड़ा समूह, ऑप्शन सी पिघलता हुआ ग्लेशियर, और फिर ऑप्शन डी है समुद्र तल में भूकंप। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र तल में भूकंप। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, और फिर ऑप्शन डी अयन मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, वायुमंडल में कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो कौन सी सतह पराबैंगनी किरणों को रोकती है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, और फिर ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समताप मंडल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है कि वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? वायु दाब मापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी थर्मामीटर, और ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर है कि बैरोमीटर। ये जो है वायु दाब मापने का यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी मध्य मंडल, ऑप्शन सी अयन मंडल, और फिर ऑप्शन डी समताप मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समताप मंडल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है कि वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? ऑप्शन ए थर्मोस्फियर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फियर, और फिर ऑप्शन डी है मेसोस्फियर। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर जो है वातावरण की सबसे गर्म परत होती है। क्वेश्चन नंबर 51 कि महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड, और फिर ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए मैग्नीशियम सल्फेट, बी कैल्शियम सल्फेट, और फिर सी मैग्नीशियम क्लोराइड, और फिर ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 53,
विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए सीन की खाई, ऑप्शन बी मरीना की खाई, ऑप्शन सी अरब खाई और फिर ऑप्शन डी है सिज्म की खाई। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मरीना की खाई। ये जो है विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई है। क्वेश्चन नंबर 54, झूम खेती होती है, मिसप्रिंट हो गया है, खोती हो गया है या खेती है, ठीक है। चलिए, तो झूम खेती होती है, कहाँ होती है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी मेघालय में और फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय में। मेघालय में झूम खेती होती है या झूम कृषि होती है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी और फिर ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है कि निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए बॉटनी, ऑप्शन बी जियोलॉजी और ऑप्शन सी हार्टिकल्चर और ऑप्शन डी है एटानॉमी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 56 का राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन सी हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जैसलमेर, बी लद्दाख और सी मेघालय और फिर ऑप्शन डी है दार्जिलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। लद्दाख जो है ठंडा रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? ऑप्शन ए है दक्कन का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर का पठार और फिर ऑप्शन डी है तिब्बत का पठार। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तिब्बत का पठार। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और फिर ऑप्शन डी सिक्किम। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। क्या नाम है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी टकलामकान और ऑप्शन डी काराकुम। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गोबी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गोबी का मरुस्थल जो है सबसे एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है कि तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी यमुना और फिर ऑप्शन डी सिंधु। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी मतलब आपका ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाने जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है?
बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए ताप्ती नदी, बी नर्मदा नदी, सी सुवर्णरेखा नदी और फिर ऑप्शन डी सिंधु नदी। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आपको ए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 62 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सुवर्णरेखा नदी। सुवर्णरेखा नदी जो है ये आपका गिरती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर आपका 63, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी साबरमती और फिर ऑप्शन डी नर्मदा। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नर्मदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, भाखड़ा नंगल परियोजना कौन सी नदी पर है। भाखड़ा नंगल परियोजना कौन सी नदी पर है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी कावेरी और फिर ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सतलज नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65, टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी गंगा, फिर ऑप्शन सी भागीरथी और फिर ऑप्शन डी हुगली। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी भागीरथी। भागीरथी जो है आपका ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए महोगनी, ऑप्शन बी कैक्टस, ऑप्शन सी फर और फिर ऑप्शन डी चंदन। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैक्टस। कैक्टस जो है क्या है, मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली वनस्पति है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम और फिर ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, WWF से आशय है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वर्ल्ड वाइड फंड, ऑप्शन बी वर्ल्ड वार फंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और फिर ऑप्शन डी है वर्ल्ड वॉच फंड। तो क्वेश्चन नंबर 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, बी भारत में और सी चीन में और फिर ऑप्शन डी ब्राज़ील में। तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन में। कहाँ पाया जाता है, चीन में। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं कौन है। ऑप्शन ए हेमवती नंद बहुगुणा, ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी मदर टेरेसा और फिर ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सुंदरलाल बहुगुणा। ये जो है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई।
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई? कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1992 और फिर ऑप्शन डी है 1996। तो क्वेश्चन नंबर आपका 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1973 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? किस राज्य से है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है, कौन सी है? ऑप्शन ए IUCN, ऑप्शन बी UNICEF और ऑप्शन सी है IUPAC और फिर ऑप्शन डी है WHO। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IUCN। ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए विलुप्त हो रहे जीव, ऑप्शन बी सुभेद्य जीव, ऑप्शन सी आपत्तिग्रस्त जीव और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की, कौन पुस्तक तैयार की? ऑप्शन ए है श्वेत डाटा बुक, ऑप्शन बी रेड डाटा बुक, ऑप्शन सी नील डाटा बुक और फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेड डाटा बुक। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने है कि तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैगसेसे पुरस्कार दिया गया? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी सामुदायिक वानिकी, ऑप्शन सी वनों के संरक्षण और फिर ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल संरक्षण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नांकित में से कौन सा भारत के 3 जैविक विविधता हॉट स्पॉट में से एक है? कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है अरावली हिल्स, ऑप्शन बी खासी हिल्स, ऑप्शन सी हिमालय और फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 नवंबर को, ऑप्शन बी 5 जनवरी को, फिर ऑप्शन सी 5 जून को, फिर ऑप्शन डी है आपका 5 सितंबर को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपको मनाया जाता है ऑप्शन सी 5 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? ऑप्शन ए है गोल्ड बियर पुरस्कार, ऑप्शन सी गोल्ड पांडा पुरस्कार, ऑप्शन सी
गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और फिर ऑप्शन डी है गोल्डन पाम्स पुरस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोल्डन पांडा पुरस्कार, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 आपके सामने है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण का ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी डेसिबल, ऑप्शन सी न्यूटन और ऑप्शन डी नैनो इकाई। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेसिबल। ध्वनि की का मात्रक जो है डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड और फिर ऑप्शन डी है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर संबंधित है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से और फिर ऑप्शन डी है जल प्रदूषण से। तो क्वेश्चन नंबर 82 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से। ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए जल की गुणवत्ता, फिर ऑप्शन बी है जल का वेग, ऑप्शन सी जल की प्रचुरता और फिर ऑप्शन डी है जल के तापमान। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल की गुणवत्ता। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी आर्गन और फिर ऑप्शन डी मीथेन। तो क्वेश्चन नंबर 84 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मीथेन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। क्या कारण है। ऑप्शन ए ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, ऑप्शन बी अत्यधिक वर्षा, फिर ऑप्शन सी है अम्ल वर्षा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के कारण जो है महासागरों में जल स्तर में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 86 आपके सामने है कि ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी पेट्रोल और फिर ऑप्शन डी है डीजल। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने है कि समुद्री प्रदूषण के कारण नष्ट हो रहे हैं। क्या नष्ट हो रहे हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय वन, ऑप्शन बी पतझड़ वन, ऑप्शन सी कोणधारी वन और फिर ऑप्शन डी है मैंग्रोव वन। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैंग्रोव वन। ये क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 88 स्माग को या धुआं बनता है। स्माग या धुंध बनता है, किससे बनता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए धुएं तथा कोहरे से, ऑप्शन बी वाष्प के संघनन से, ऑप्शन सी कोहरा
तथा नाइट्रोजन से, और फिर ऑप्शन डी है धुएं तथा कार्बन से। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धुएं तथा कोहरे से। क्वेश्चन नंबर 79 है कि लंदन धूम्र पाया जाता है। लंदन धूम्र पाया जाता है। ऑप्शन ए ग्रीष्मकाल में दिन में, ऑप्शन बी ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, ऑप्शन सी शीतकाल में दिन के समय, और फिर ऑप्शन डी है शीतकाल में सुबह के समय। तो क्वेश्चन नंबर 89 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शीतकाल में सुबह के समय। इसको क्या बोला जाता है? लंदन धूम्र। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है कि ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी डाप्सन इकाई, ऑप्शन सी पास्कल, और फिर ऑप्शन डी है वेबर। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डाप्सन इकाई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लो पेड गेम, ऑप्शन बी लोक पैसेंजर गाड़ी, ऑप्शन सी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और फिर ऑप्शन डी है लोकल पेट्रोलियम गैस। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 92 है सीएनजी संक्षिप्त रूप है। सीएनजी संक्षिप्त रूप है, किसका संक्षिप्त रूप है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए क्लीन नेचुरल गैस का, ऑप्शन बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, ऑप्शन सी कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस का, और फिर ऑप्शन डी है कार्बोरेटेड नेचुरल गैस का। तो क्वेश्चन नंबर 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 93 देखते हैं कि भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए पिलानी, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी आगरा, और फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पिलानी में। पिलानी में जो है भारत का प्रथम बायोगैस संयंत्र स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94 पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है, कौन सा ईंधन है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी गैस, और फिर ऑप्शन डी किरोसिन। तो 1994 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैस। ये गैस क्या है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 95 आपके पास है कि प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कौन होते हैं? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी खनिज, और फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 95 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 96 आपके सामने है कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए पारंपरिक नवीनीकृत, ऑप्शन बी अपारंपरिक अनवीनीकृत, ऑप्शन सी अपारंपरिक नवीनीकृत, और फिर ऑप्शन डी है पारंपरिक अनवीनीकृत। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपारंपरिक नवीनीकृत। क्वेश्चन नंबर आपका 97 है
सामने है कि गिर सेर परियोजना अवस्थित है। गिर सेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में और फिर ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो 97 क्वेश्चन नंबर 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में। गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में। आपका अगला क्वेश्चन है 98 सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में और फिर ऑप्शन डी असम में। तो क्वेश्चन नंबर 98 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान में। राजस्थान में क्या है कि यह अवस्थित है सरिस्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। कहाँ कब किया गया था? 1900 ऑप्शन ए है 1972 में, ऑप्शन बी 1973 में, ऑप्शन सी आपका 1981 में और फिर ऑप्शन डी है 1985 में। तो क्वेश्चन नंबर 99 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1973 में, जो है टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100 की फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में और फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो क्वेश्चन नंबर आपका 100 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड में, कि फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आपके लिए बने उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करें कि आपको किस प्रकार की वीडियो की आवश्यकता है और दोस्तों को भी शेयर करें कि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले सीरीज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।